हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंग इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आ चुका हूं जो कि जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जारी की जा रही है न्यू वैकेंसी, जो कि 2022 के पेट के आधार पे होगी। तो उसका अगर हम देखें तो विज्ञापन के प्रकाशन की जो तिथि है वो 4 अगस्त 2023 है। वहीं पर जो था आवेदन जो शुरू होगा 12 सितंबर 2023 है। वहीं पर ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा सबमिट करने की लास्ट तिथि जो है 3 अक्टूबर 2023 है। शुल्क समायोजन संशोधन जो था अंतिम तिथि जो है 10 अक्टूबर 2023 है। उसके बाद और नीचे आए तो आपको बताएं इसके बारे में। तो ये बोल रहे हैं कि इनका जो पद है वो है 3831 पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उसके बाद जो होता है इसका जो नाम है उसका नाम सम्मिलित कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ लिपिक सहायक स्तर 3rd मुख्य परीक्षा है। ये जो कि पेट में जो प्रतिभाग करे होंगे उनका जो स्कोर है, अगर आपके 0 और उससे कम है तो आप इसमें फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे, अगर उससे ज़्यादा है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो वैकेंसी जो है ये बोल रहे हैं कि ये उन्हीं कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करेंगे जिनका 0 और 1 से ज़्यादा है। वैसे सबको पता है कि आपके अगर 50-60 नंबर से कम होंगे तो आपका जो होता है इसमें शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। और उसके बाद अगर और देखा जाए तो ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना क्या है, आप upSSC.gov.in पे जाके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या है आप देख सकते हैं। उसके बाद और नीचे आ जाए तो आवेदन की जो प्रक्रिया संबंधी क्या है, अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट में रजिस्ट्रेशन नंबर में प्रमाणीकरण हेतु विकल्प, मतलब आपको जो होता है जब पहले ऑनलाइन करेंगे तो आपका जो होता है वहाँ पे विकल्प देगा कि आपने पेट 2022 में प्रतिभाग किया है, तो आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो आपका जो डाटा है वो पूरा उठा लेगा। उसके बाद क्या होगा, नीचे आपको क्या करना होगा, नीचे आप प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए जो रजिस्ट्रेशन, जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी होना, ये सभी आपको वहाँ पर देना होगा। उसके बाद आपका OTP जाएगा, OTP के बाद आप उसको भरेंगे। उसके बाद आवेदन करने के बाद और नीचे अगर आए तो फोटो और हस्ताक्षर आपको अपडेट करना होगा। इस भाग में जो होता है 2022 में अपलोड की गई फोटो स्वतः प्रदर्शित होगी, मतलब जो आपने पेट में अपलोड किया होगा वो स्वतः प्रदर्शित होता है। अभ्यर्थी द्वारा अगर इसमें कोई संशोधन परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा तो अभ्यर्थी का उपरांत कंटिन्यू बटन, मतलब अगर आप फोटो बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं, अगर नहीं बदलना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अन्य विवरण में जो होता है इस अभाग में अभ्यर्थी की अधिमानी अर्हता अगर कोई और हो तो आप दे सकते हैं। आवेदन शुल्क देखें तो क्या है, सामान्य जाति का जो होता है आवेदन शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया 25 रुपये की है। अन्य एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 25 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 25 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 25 रुपये है शुल्क। इसके अलावा जो होता है कोई आवेदन नहीं लग रहा है। वहीं पे अगर और देखें तो मुख्य परीक्षा हेतु केवल मुख्य परीक्षा हेतु जो होता है शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा जो शॉर्टलिस्ट किया, मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर आप इसमें ऑनलाइन कर लिए जो उसमें शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे तो एक मुख्य परीक्षा का और एक जो पेमेंट है उसको आपको करना पड़ेगा जो उसमें शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि आप अपना जो होता है फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना आप ऑनलाइन करने के बाद। और नीचे आना तो आवेदन पत्र में अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो आप संशोधन भी इसमें कर सकते हैं, फिर से संशोधन कर सकते हैं। ये इसकी पूरी प्रक्रिया दी गई है। और नीचे अगर आए तो ये बोल रहे हैं कि आप मतलब जो अभ्यर्थी ने गलतियां की हैं ये इनकी अनुमति नहीं दी जाए। नाम की वर्तनी में गलती है, पिता पति के नाम में गलती है, पत्राचार पता का तो आपको क्या करना होगा, समथिंग बहुत अच्छे से ही करना होगा। कुल विज्ञप्ति में पदों की संख्या, उनके सापेक्ष लंबवत ये सभी पद दिए हुए हैं, जिसमें राजस्व विभाग के उत्तर प्रदेश में जो होता है कनिष्ठ सहायक जनपद स्तर पर जो होता है ये 615, मतलब टोटल वैकेंसी 1150 है। वहीं पे अगर देखें राजस्व विभाग में आपके जो होता है 56 वैकेंसी है। उसके बाद जो होता है सिंचाई विभाग में देखें तो आपके जो होता है 1034 वैकेंसी है। वहीं पे अगर देखें सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग लखनऊ में आपके 22 वैकेंसी हैं। वहीं पे अगर देखें तो आपका निदेशालय बाल विकास पुष्टाहार में जो होता है आपकी जो होता है 739 वैकेंसी है। वहीं पे अगर देखें तो शिक्षा माध्यमिक सेवा अनुभाग में जो होता है 112 वैकेंसी है। वहीं पे एनसीसी जो होता है निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ में आपके जो होता है 100 जो है अस्थाई पद हैं। उसके बाद और नीचे आएँ तो और नीचे देखें तो ग्रामीण अभियंत्र विभाग में जो होता है आपके 92 पद हैं। वहीं पे अगर देखें तो ग्रामीण अभियंत्र विभाग जो होता है ये मुख्य संवर्ग है कनिष्ठ सहायक हेतु, वह जो होता है 5 वैकेंसी है टोटल। उसके बाद देखें डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्निवास लखनऊ विश्वविद्यालय में जो होता है 82 हैं। वहीं पर देखें अगर देखें तो माध्यमिक शिक्षा परिषद जो होता है 76 हैं। उसके बाद जो होता है आपके निदेशक जो होता है महिला कल्याण उत्तर प्रदेश में जो होता है आपकी 50 वैकेंसी है। उसके बाद ये अस्थायी है। और जो खेल विभाग में जो होता है लखनऊ में जो होता है आपकी 30 वैकेंसियां हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में जो होता है 27 वैकेंसी है। उसके बाद जो होता है उच्च जननायक और
चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में 24 वैकेंसी है। वहीं पे देखें यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 19 वैकेंसी है। और उसके बाद देखें कृषि विभाग एवं विदेश व्यापार निदेशालय में आपकी 19 वैकेंसी है। और नीचे आए तो ऐसे पद दिए हुए हैं, आप पद को देख सकते हैं। उसके बाद और नीचे आया जाए तो ये पद की सारणी है जो कि दी गई है, आप देख सकते हैं इसमें से। तो ये अहर्ताएँ क्या मांग रहे हैं, अनिवार्य अहर्ताएँ क्या होना चाहिए, माध्यमिक स्तर से जो होता है उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट की मतलब इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए। और हिंदी और अंग्रेजी में टंकड़ 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द मतलब आपको जो होता है हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग आनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट और जो होता है 30 वर्ड पर मिनट हो जाएगा। उसके बाद आपको तीसरा नंबर का जो चाहिए वो CCC का सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त संस्थान में कोई प्रमाण पत्र हो। अधिमानी अहर्ताएँ क्या है, अगर यानी कि होता है आपने प्रदेश में 2 सेवा प्रादेशिक सेवा की हो, उसके बाद जो होता है NCC-B सर्टिफिकेट आप प्राप्त किए हों तो ये अधिमानी अहर्ताएँ आपको नंबर में छूट मिल सकती है। वहीं पे अगर हम देखें आयु की है तो आयु का जो होता है 18 से 40 वर्ष है। बाकी जो OBC SC ST की छूट मिलती है वो रहेगी। चयन का आधार क्या होगा, तो चयन का आधार जो होता है प्रश्न दिए जाएंगे उसमें से आपका जो होता है फाइनली जो होता है सिलेक्शन किया जाएगा, मतलब जो कट ऑफ जाएगी उसके आधार पे हो जाएगा। लिखित एवं पाठ्यक्रम, लिखित का जो होता है कनिष्ठ सहायक की जो होता है पाठ्यक्रम क्या है। चयन हेतु जो होता है ये बोल रहे हैं कि लिखित परीक्षा जो होता है एक पाली में होगी, जिनमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी, समय विधि 2 घंटा होगी, प्रश्नों का स्तर बहुविकल्पी होगा, प्रत्येक गलत यानी कि का अंक मिलेगा और प्रत्येक गलत अंक के लिए जो होता है 1/4 अंक काट लिया जाएगा। परीक्षा योजना में अगर देखें तो परीक्षा योजना में जो होता है हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से 30 क्वेश्चन 30 मार्क के हैं। उसके बाद जो होता है सामान्य बुद्धि परीक्षण से देखें तो 15 क्वेश्चन 15 मार्क के हैं। सामान्य जानकारी से देखें तो 20 क्वेश्चन जो हैं 20 क्वेश्चन 20 मार्क से हैं। उसके बाद अगर देखें आपके कंप्यूटर और यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी से देखें, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणाओं में जो होता है 15 क्वेश्चन आपके 15 मार्क के रहेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य संबंधित जानकारी के बारे में 20 क्वेश्चन 20 मार्क के रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 120 मिनट का पेपर होगा। उसके बाद जो होता है गलत अंक के लिए आपके 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी होगी। पाठ्यक्रम ये जो बोल रहे हैं कि हिंदी में पाठ्यक्रम आपका क्या क्या होना चाहिए, उम्मीदवारों को हिंदी भाषा का ज्ञान तथा उनके समझ लेखन की योग्यता के परीक्षण हेतु जो होता है प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर देखें तो सामान्य बुद्धि परीक्षण में आपके जो होता है इस यानी कि होता है इसमें जो होता है कोई देश से कई नई परिस्थिति को समझने का, विश्लेषण की पहचान करना, ये सभी रीजनिंग के हो जाएंगे। उसके बाद जो होता है सामान्य जानकारी में आपको सामान्य जानकारी में उम्मीदवार को जो होता है पूरी समसामयिक घटनाओं से और जो होता है भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, इन सभी से क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर से आपके क्वेश्चन आएंगे जो कि ये बोल रहे हैं कि कंप्यूटर से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, सभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये सभी जो कंप्यूटर है उसके बारे में जानकारी है। वहीं पर उत्तर प्रदेश से देखें तो उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, इतिहास, कला, संस्कृति, ये सभी लोक नृत्य, क्षेत्रीय सेवाएं, भाषा, विरासत, रीति रिवाज, पर्यटन, ये सभी हैं जो होता है उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी से संबंधित है। लिखित परीक्षा में जो होता है आपके जो होता है बोल रहे हैं कि कनिष्ठ सहायक लिपिक सहायक स्तर हेतु जो होता है विज्ञप्ति में 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ, लेकिन ये 15 गुना बोलते हैं लेकिन 15 गुना करते नहीं हैं, उससे ज़्यादा ही करते हैं। और एक से अधिक जो होता है पालियों में आयोजित की जाती है, तो यहाँ पे जो होता है ये बोल रहे हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन भी इसमें करेंगे। अगर ये परीक्षा एक से अधिक पालियों में होती है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी करेंगे। उसके बाद जो होता है अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश क्या है, अपनी जो होता है उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी जो होता है अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। एक से अधिक जो होता है अनारक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक की छूट जो लाभकारी होगा उनको मिलेगी। ये सभी जो है कनिष्ठ सहायक है जो कि यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, उसके बारे में पूरी जानकारी है। सो एक वीडियो थी जो मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।